No, I said. Come. Guys, go ahead, please. Just introduce yourself. Hello everyone, myself Soumya Meena. Hello everyone, myself Soumya Meena and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Come. Jishan Alam. I am preparing for NEET. हेलो माय नेम इज़ हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ. Hello, my name is Hansvi and I am a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर जो नीट है डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है. किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है. मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है. डॉक्टर बनने के लिए आदमी कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई. तो आपके अंदर जो भावना थी, आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही हैं? मैं तो JEE कर रही हूँ. हाँ. इंजीनियर. तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेजेस है, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ. और आपका? Sir, actually, I have always been interested. I'm a very social person. So I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर हम लोगों को बचपन से सिखा ही यही दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है, तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही मगर है. अगर आप सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था. आपको डांसिंग में शौक है, आपको? सर हमको डॉक्टर ही बनना था. मेरे जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं मतलब अर्जेंट मतलब वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए. तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. और आप? अगर आपको पूरी फ्रीडम दिया गया तो क्या करोगे आप? सर नीट ही करोगे, डॉक्टर ही बनोगे? सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि सिर्फ 5 चीज़ें, 5 प्रोफेशंस जो लोग बस देखे देखी फॉलो कर रहे हैं: डॉक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग और मैं भूल गया थोड़ा सा, सॉरी सर. रिलैक्स. तो अब कोई लोग खुद से पीछे करते हैं, मतलब ऑप्शंस नहीं है. सबसे पहली बात, मेन बात ये है. तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपये तो कोचिंग फीस है 2 साल की. फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, रूम मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया. फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख 4 लाख.